संविधान CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। खंड 1 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। खंड 2 प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। खंड 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। खंड 4 नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। खंड 5 इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों को सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा
विहित की जाए। खंड 6। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। सीएजी 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष अपने पद पर रहेंगे। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं, बल्कि इन्हें हटाने हेतु महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य सीएजी का पद धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमांश भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थी। सीएजी भारत की सभी व भारत के सभी राज्यों की सरकारी कंपनियों, विशाल अर्ध सरकारी व जिनसे सरकार की कमाई होती हो उन निजी कंपनियों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और भारत की संचित व आकस्मिक निधि और एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी जिनमें सरकार का पैसा लगा हो इत्यादि के हिसाब किताब की जांच करता है। अतः घोटालों और भ्रष्टाचारों
का संज्ञान हो जाता है। ध्यान दीजिए कि सीएजी सरकार का पैसा जिस संस्था या कंपनी या विभाग या मंत्रालय में लगा है उसकी जांच करता है, और जहां से सरकार का पैसा आ रहा है उसकी भी जांच करता है। इनमें सभी संस्थाएं आ जाती है। अपवाद: सीएजी पीएम केयर्स फंड और पीएम एनआरएफ फंड का ऑडिट नहीं करता है, क्योंकि यह एक निजी ट्रस्ट की तरह स्थापित किए गए हैं और इनमें पैसा स्वैच्छिक योगदान से आता है। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। खंड 1 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। खंड 2 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। सीएजी अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और राज्य सरकार का प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, जहां राष्ट्रपति उसे संसद में, लोकसभा में अध्यक्ष के माध्यम से या राज्यसभा में सभापति के माध्यम से रखवाएगा। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल उसे अध्यक्ष के माध्यम से विधानमंडल में या विधान परिषद में सभापति के माध्यम से रखवाते हैं। तब राज्य में व केंद्र में सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। इसीलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक या सहयोगी कहा जाता है। सीएजी को कागजी शेर भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी ने सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। धन्यवाद। समाप्त।